नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, अयोध्या से खबर, जहां पर रामलला का जलाभिषेक। आज 156 देशों की नदियों का जल पहुंचा अयोध्या। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि 156 नदियों का जल अयोध्या पहुंचा है और विधि विधान से मणिराम छावनी पर पूजा अर्चना होगी और निर्माणाधीन मंदिर पर जलाभिषेक किया जाएगा। जलाभिषेक में संजय निषादी होंगे शामिल। रामनगरी में भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण के बीच दुनिया भर के हिंदू, मुस्लिम और ईसाई देशों के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित 156 देशों की पवित्र नदियों से निर्माणाधीन मंदिर का कुछ ही देर में जलाभिषेक किया जाएगा। जलाभिषेक कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या पहुंचे हैं और इसके अलावा आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार और दिल्ली स्टडी ग्रुप के चेयरमैन विजय जौली सहित सैकड़ों राम भक्तों का अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से भव्य स्वागत का सिलसिला शुरू हुआ। वो अयोध्या धाम तक जारी रहा। इस बीच अयोध्यावासी हो या फिर दिल्ली से अयोध्या पहुंचे राम भक्त सभी के ने जय श्री राम के नारे के जय घोष से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हो गया, राममय हो गया। बता दें कि 5 अगस्त 2000 भगवान राम का 155 देशों के जल से जलाभिषेक करने का बीड़ा उठाया था और आज उसे पूरा भी किया जा रहा है। कितना वक्त लगा और ये सोच कैसे आई, किसने प्रेरित किया? देखिए, मुझे मेरे प्रेरणा स्रोत भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता आदरणीय श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास किया था और उनसे प्रेरणा लेकर 20 अगस्त 2020 में मैंने इस बात का संकल्प लिया था कि प्रभु श्री राम का जलाभिषेक वैश्विक जल से करेंगे। 31 महीने बीत गए, बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन हमारी भक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रभु श्री राम के विश्वास के कारण हम इस महाअभियान को पूर्ण कर सके। होगा आज क्या क्या कार्यक्रम है? आज कौन कौन बड़े मुख्य अतिथि आ रहे हैं यहाँ पर? देखिए, हमने तो सबको खुले हृदय से आमंत्रित किया है। जो आए उसका भी स्वागत है और जो किसी कारणवश ना आ पाए उसका भी स्वागत है। जो भी आएगा खुले दिल से हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि ये रामलला का काम है, किसी वीवीआईपी या किसी राजनीतिक दल का काम नहीं है। जय सिया राम। और कौन से देश हैं? और कई जगह प्रैक्टिकल ऑब्स्टिकल्स भी आए होंगे लाने में, ले जाने में जलों को, उसकी कहानी? देखिए, मुझे सबसे ज्यादा जो कठिनाई का सामना करना पड़ा वो पाकिस्तान से जल को मंगवाने का रहा, क्योंकि पाकिस्तान से जो जल सिंधी मूल के हिंदू धर्मावलंबियों ने जल एकत्रित किया, रावी और सिंधु नदी का, वो हमें यूनाइटेड अरब एमिरेट दुबई के माध्यम से प्राप्त हुआ। और मेरे साथ हमारे नॉर्वे के मित्र अनिल शर्मा जी भी हैं, जिन्होंने हमें 2 देशों से जल दिया है। हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से मिसेज पुंज और मिस्टर पुंज भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और ये इनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर से यहाँ पर उपस्थित है। और भी कई सारे देशों से आपके मित्र या जो लोग जल लाने में सहायक बने, उनको भी बुलाया गया? देखिए, आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से नेपाल के 2 सांसद सदस्य विनोद चौधरी, एकनाथ ढकाल भी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। नेपाल की हमारी महिला नेत्री गीता तिमलसनिया अपने बेटे विक्की पेरेजुली के साथ भी यहाँ पर उपस्थित है। आगे आओ। ये गीता तिमलसनिया है, जिन्होंने हमें नेपाल का जल सबसे पहले, और परशुराम पुंज जी ने मुझे ब्रिस्बेन से पूजा अर्चना कर ये जल भेजा था। बिल्कुल, यहाँ पे कई सारे लोग हैं। देखिए, आप नेपाल से आए हैं, लिस्बन से। कैसा अनुभव था? कोई कठिनाई भी हुई? बहुत आनंद आ रहा है और विजय जौली की इतनी मेहनत, मैं शुक्रदार हूँ। थैंक यू भाई। आप नेपाल से आई हो, वहीं से शिला भी मंगवाई गई है, तो कितना बड़ा अनुभव था? और जब विजय जौली ने कहा आपसे कि नेपाल से भी जल लाया जाएगा, तो कैसा महसूस हुआ?
बहुत अच्छा, वो कोविड का टाइम था, बाई रोड में लेके आई। वो बागमती नदी का जल है, पशुपति के वो ब्रह्मनाल का जल है। इतना बड़ा कार्य संपन्न हो गया ना, बहुत बहुत खुश हूँ मैं। जय श्री राम। आप भी मैं नॉर्वे से आया हूँ सर। तो जब विजय जॉली जी ने कहा था जल अभिषेक के विषय में, तो मैं नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड से वो लेकर आया था जल। कोई कठिनाई भी हुई कभी? कोई कठिनाई नहीं हुई, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी उस टाइम। सब संसार राममय हो रहा है। बहुत बिल्कुल, ये विदेशी मेहमान यहाँ पर आए हैं जिन्होंने जल लाने में मदद की थी विजय जॉली जी की। नेपाल, ब्रिस्बेन और बाकी कई देशों के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अतिथि के रूप में। जो 3 से 4 देश, आइसलैंड जैसे देश, पाकिस्तान से लाने में कठिनाई हुई, विजय जॉली बता रहे थे। और आज यहाँ जो अभिषेक का कार्यक्रम है वो पूरा संपन्न किया जाएगा। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह अयोध्या से सीधे जोड़ रहे हैं। अभिषेक, अभी मैं आपका रिपोर्ट देख रहा था, 156 देशों से पानी लाए गए हैं, जल लाए गए हैं, जलाभिषेक किया जाएगा। अभी अगर आप मौजूदा समय की ताजा अपडेट क्या है आपके पास, दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ ये देखिए स्पेन का जो जल है ये लेकर जा रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। सभी 155, 156 कुल मिलाकर देश हैं जहां से ये जल मंगाया गया था। करनाल हरियाणा से आया हूँ। आपको स्पेन के जल को वहां पर अभिषेक के लिए दिया गया, जिम्मेदारी करने के लिए। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से संगठित, वहाँ जो उनका अग्रोहा अन्न क्षेत्र में मैं वाइस चेयरमैन हूँ। अभिषेक, ये आपको जल दिया गया है, ऐसे ही सबको दिया जा रहा है? हाँ, जो संस्था से सबको जल दिया जा रहा है और अभिषेक करने के लिए। स्पेन के या इतने सारे देशों के सब मेहमान यहाँ नहीं आ पाए, इसीलिए यहाँ पर वॉलंटियरली जिम्मेदारी दी जा रही है। हाँ। ये हरियाणा से हैं, बता रहे हैं। इनको स्पेन का ये कलश दिया गया है, स्पेन का जल दिया गया है, जो जाकर ये अब वहां जो महाअभिषेक होगा श्री राम का, भगवान राम का, वहां पर जाकर इस जल को ऊपर से खोलकर वहां पर उनके अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वॉलंटियर किया जा रहा है, क्योंकि 156 देशों के, जय श्री राम, इतने 56 देशों के लोग नहीं आ पाएंगे। कई सारे लोग यहाँ पर आ पाए, कई सारे लोग नहीं आ पाए, और ठीक पीछे वही काम चल रहा है। मैं अपने कैमरा पर से कहूंगा थोड़ा जूम करके दिखाएंगे कि वही काम चल रहा है। पीछे वॉलंटियर करने के लिए बाकायदा एक लिस्ट बनाई थी विजय गोगी जी ने, और उसके बाद यहाँ पर उन सबको बुलाया जा रहा है एक एक करके, और वॉलंटियर करने के लिए जल दिया जा रहा है। देखिए महिलाएं जा रही हैं हाथ में जल लेकर। इस तरह कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको भी वॉलंटियर करने के लिए बुलाया गया है, उनको हाथ में वो कलश दिया जा रहा है अलग अलग देशों का, और वो अब जाएंगे यहाँ से। तकरीबन 1:30 से 2 बजे का वक्त तय किया गया है बिरला मंदिर के पास, वहां से वो पदयात्रा करते हुए मंदिर जाएंगे। हालांकि मंदिर के अंदर जब ये जलाभिषेक होगा उस वक्त मीडिया के रहने ना रहने को लेकर अभी भी संशय बना है, क्योंकि स्पेशल परमिशन पासेस अभी तक फिलहाल नहीं दिए गए हैं। लेकिन ये देखना होगा, अगर ये लोग अंदर जाते हैं तो उस पदयात्रा को और बाकी सारी तस्वीरें हम बिल्कुल अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल अभिषेक, इससे पहले आपने कोशिश किया था, उस समय कार्यक्रम चल रहा था तो लोगों से बातचीत नहीं हो पाई थी। अब शायद जैसा कि मैं आपके पीछे देख रहा हूं कि कार्यक्रम खत्म हो गया है, लोग वहां पर कम है। अगर संभव हो अभिषेक तो आप बात कीजिए, क्या उनका अनुभव है? अगर वो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के दर्शकों से साझा करना चाहते हैं तो आप बात कीजिए। बिल्कुल, यहाँ हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पीछे आप कार्यक्रम देख सकते हैं। अभी भी इस मंच पे वो लोग मौजूद हैं जिन्हें वॉलंटियरली यहाँ से जल लेकर निकलना है, इसलिए जो नॉर्मल लोग यानी जो ऑडियंस के लोग थे वो हटा दिए गए। बाकी सारी चीजें, कार्यक्रम समाप्त हो चुका है यहाँ पर, लेकिन मौजूद वही लोग हैं जिन्हें वॉलंटियर करने को कहा गया। उन्हें बाकायदा लिस्ट पर कर जल दिया जा रहा है। जैसे ही उन्हें कलश मिल रहा है, एक स्पेन के जो जिनको वॉलंटियर करने के लिए स्पेन का जल दिया गया था, उन्होंने हमसे बात भी की। अपने कैमरा पर से कहूंगा ट्राइपॉड से निकालें कैमरा और हम आगे लेके चलते हैं, आपको देखेंगे कौन हमसे बात करता है वहां पर, उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। बिल्कुल, हम आपको लेके चल रहे हैं आगे तस्वीरों में। और कोशिश करेंगे यहाँ पे जो लोग हैं वो बात करें, जिनको आपको कहाँ का जल मिला है? थाईलैंड का जल मिला है। अच्छा, तो सब लोग जाएंगे पहले बिरला मंदिर, फिर वहां से आगे जाना है, बिरला धर्मशाला से आगे? अभी हाँ, हम लोग वहाँ जाएंगे और फिर जलाभिषेक करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ।
और निगम वॉलंटियर करने को कहा गया थाईलैंड के जल। जी मैं पूर्व में मैं निगम पार्षद रही हूँ जनकपुरी से, दिल्ली से, और वहीं से आई हूँ और हमारा बहुत पुराना इनके साथ एसोसिएट है। कैसा लग रहा है आपको, महसूस कैसे हो रहा है? थाईलैंड इतने हजारों किलोमीटर से ये जल आया श्री राम भगवान के जलाभिषेक के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ पे भी हमारे भारत के लोग बहुत हैं और जिनकी इसमें श्रद्धा है और वो श्रद्धा से यहाँ तक उन्होंने जल पहुँचाया है और उनको हम नमन करते हैं कि जिन्होंने इतनी उससे मेहनत से और यहाँ तक हमारा जो सहयोग दिया है, हमारे विजय जॉली जी का जो सहयोग मिला है विजय जॉली जी को, और उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम और इतने शिद्दत से उन्होंने इस प्रोग्राम को और श्रद्धा से इस प्रोग्राम को दिया है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, जिससे कि हम चाहते हैं कि आगे इसी जलाभिषेक से हमारे रामलला का जलाभिषेक हो और बहुत भव्य मंदिर बने। जय श्री राम। बिल्कुल, इनके हाथ में मैक्सिको का जल है। कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ एंड आई एम वेरी लकी एंड वेरी ग्लैड टू अटेंड दिस सेरेमनी ऑफ दिस जल अभिषेक टू श्री रामचंद्र जी अयोध्या। शायद मुझे कभी मौका ना तो पहले मिला, ना ही आगे मिल पाता और ना ही इतनी आस्था जग पाती अगर मैं यहाँ आज न आ पाती तो। और मैक्सिको, इतनी मेहनत से मैक्सिको से हजारों किलोमीटर से, कई बार रोड, कई बार फ्लाइट का रास्ता, हवाई यात्रा तय करके जल यहाँ तक। नाम सुना था मैक्सिको का, ना मैक्सिको देखा, ना ही शायद हम पहुंच पाएंगे, लेकिन उसका जल आज जो पायस वाटर है, होली वाटर, वो आज हमारे हाथ में है और मैं खुद अपने हाथों से जल अभिषेक करूंगी। ये सबसे बड़ी बात है और ये मौका हमें जोली जी ने दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको वॉलंटियरली यहाँ पर ये कलश दिया जा रहा है। अभी भी कलश देने का जो काम है वो चल रहा है और यही वजह है कि यहाँ पे जो भीड़ है उस तरह से दिख रही है। हर कोई बात नहीं भी कर रहा है, कुछ लोग बात कर भी रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। चलिए, बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ग्राउंड जीरो से आपने तस्वीरें दिखाई, लोगों से बात की, अलग अलग देशों से, यानी 156 देशों से लोग वहां पहुंचे हुए हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, 155 देशों के लोग यहां पर पहुंचे हैं, जलाभिषेक कराया जाएगा। मौजूद है और यहाँ पर वो जल है जिसकी हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो 155 नहीं 156 देशों से लाया गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इन्हीं सारे अलग अलग देशों से लाए हुए जल से जलाभिषेक कराया जाएगा श्री राम का और बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कई सारे लोगों को बुलाया गया है, उन 156 देशों से भी कई सारे देशों से गणमान्य जो अतिथि हैं उन्हें बुलाया गया, जिन्होंने जल को लाने में मदद की थी। आइसलैंड, नॉर्वे और कई जगह से यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, कलश पे भी लिखा हुआ है, कई जितने देश हैं उनका नाम लिखा हुआ है। मंगोलिया, हमारे साथ जो कहा जाए कि डॉक्टर विजय जिन्होंने ये पूरा जल लाने का अभियान शुरू किया था, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से थोड़ी तकलीफ हुई उन्हें जल लाने में, उन्हें यूएई की तरफ से वो जल वापस मिला। पाकिस्तान में सिंधी जो इलाका है, सिंध इलाका है पाकिस्तान का, वहां के कुछ लोगों से संपर्क किया गया। कई जगह पर इस तरह की परेशानी आई, लेकिन जो अभियान था उसे पूरा किया गया, संपन्न किया गया और आज ये सामने हम तस्वीर देख सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के लिए ये भाव, ये आस्था के साथ इस जलाभिषेक का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। भगवान राम का 155 देशों के जल से जलाभिषेक करने का बीड़ा उठाया था और आज उसे पूरा भी किया जा रहा है। कितना वक्त लगा और ये सोच कैसे आई, किसने प्रेरित किया? देखिए, मुझे मेरे प्रेरणा स्रोत भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता आदरणीय श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी, स्वर्गीय अशोक सिंगल जी और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास किया था और उनसे प्रेरणा लेकर 20 अगस्त 2020 में मैंने इस बात का संकल्प लिया था कि प्रभु श्री राम का जलाभिषेक वैश्विक जल से करेंगे। 31 महीने बीत गए, बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन हमारी भक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रभु श्री राम के विश्वास के कारण हम इस महाअभियान को पूर्ण कर सके होगा। आज क्या क्या कार्यक्रम है? आज कौन कौन बड़े मुख्य अतिथि आ रहे हैं यहाँ पर? देखिए, हमने तो सबको खुले हृदय से आमंत्रित किया है। जो आए उसका भी स्वागत है और जो किसी कारणवश ना आ पाए उसका भी स्वागत है। जो भी आएगा खुले दिल से हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि ये रामलला का काम है, किसी वीवीआईपी या किसी राजनीतिक दल का काम नहीं है। जय सिया राम।
और कौन से देश हैं और कई जगह प्रैक्टिकल ऑब्स्टिकल्स भी आए होंगे लाने में ले जाने में जलों को, उसकी कहानी। देखिए, मुझे सबसे ज्यादा जो कठिनाई का सामना करना पड़ा वो पाकिस्तान से जल को मंगवाने का रहा, क्योंकि पाकिस्तान से जो जल सिंधी मूल के हिंदू धर्मावलंबियों ने जल एकत्रित किया रावी और सिंधु नदी का, वो हमें यूनाइटेड अरब एमिरेट दुबई के माध्यम से प्राप्त। और मेरे साथ हमारे नॉर्वे के मित्र अनिल शर्मा जी भी हैं, जिन्होंने हमें 2 देशों से जल दिया है। हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से मिसेज पुंज और मिस्टर पुंज भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो और ये इनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर से यहाँ पर उपस्थित है। और भी कई सारे देशों से आपके मित्र या जो लोग जल लाने में सहायक बने, उनको भी बुलाया गया। देखिए, आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से नेपाल के 2 सांसद सदस्य विनोद चौधरी, एकनाथ ढकाल भी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। नेपाल की हमारी महिला नेत्री गीता तिमलसनिया अपने बेटे विक्की पेरेजुली के साथ भी यहाँ पर उपस्थित है। आगे आओ, आगे आओ। ये गीता तिमलसनिया है, जिन्होंने हमें नेपाल का जल सबसे पहले, और परशुराम पुंज जी ने मुझे ब्रिस्बेन से पूजा अर्चना कर ये जल भेजा था। बिल्कुल, यहाँ पे कई सारे लोग हैं। देखिए, आप नेपाल से आए हैं, लिस्बन से, कैसा अनुभव था? कोई कठिनाई भी हुई? बहुत आनंद आ रहा है और विजय जॉली की इतनी मेहनत मैं शुक्रदार हूँ। थैंक यू भाई। आप नेपाल से आई हो, वहीं से शिला भी मंगवाई गई है, तो कितना बड़ा अनुभव था? और जब विजय जॉली ने कहा आपसे कि नेपाल से भी जल लाया जाएगा, तो कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा। वो कोविड का टाइम था, बाई रोड में लेके आई। वो बागमती नदी का जल है, पशुपति के वो ब्रह्मनाल का जल है। इतना बड़ा कार्य संपन्न हो गया ना, बहुत बहुत खुश हूँ मैं। जय श्री राम। आप भी? मैं नॉर्वे से आया हूँ सर। तो जब विजय जॉली जी ने कहा था जल अभिषेक के विषय में, तो मैं नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड से वो लेकर आया था जल। कोई कठिनाई भी हुई कभी? कोई कठिनाई नहीं हुई, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी उस टाइम। सब संसार राममय हो रहा है। बहुत बिल्कुल, ये विदेशी मेहमान यहाँ पर आए हैं जिन्होंने जल लाने में मदद की थी विजय जॉली जी की। नेपाल, ब्रिस्बेन और बाकी कई देशों के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अतिथि के रूप में। जो 3 से 4 देश, आइसलैंड जैसे देश, पाकिस्तान से लाने में कठिनाई हुई, विजय जॉली बता रहे थे। और आज यहाँ जो अभिषेक का कार्यक्रम है वो पूरा संपन्न किया जाएगा। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो अभी आपको हमने दिखाया कि 156 देशों से जल लाए गए हैं, राम के जलाभिषेक कराए जाएंगे। इसके धार्मिक महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, यानी पूरी धरती जो है एक परिवार के समान है। राम भगवान सबके हैं, ये भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है। अलग अलग देशों से ये पानी यानी ये जल मंगाने का, जलाभिषेक करने का भी एक अलग महत्व है, क्योंकि अलग अलग देशों से जब भगवान राम का जलाभिषेक कराया जाएगा तो इससे एक देश में ही नहीं दुनिया में संदेश जाएगा कि भारत जो है वो सबको एक साथ लेकर चलता है। भारत जो है वो सिर्फ कहता नहीं है, वो करता है। वसुधैव कुटुंबकम का यही मेन ध्येय है। अगर भारत वाले चाहते या हमारे मनीषी चाहते तो हमारे यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती और न जाने कितनी पवित्र नदियां हैं जो विश्व में मान्यता प्राप्त हैं। विश्व वाले आते हैं, नतमस्तक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पूरी दुनिया से अलग अलग देशों से, लगभग 156 देशों से जल मंगाया गया और जल से अभिषेक कराया जाएगा। यानी इसीलिए कहा जाता है ना कि राम भगवान के लिए कहा जाता है कि वो कण कण में वास करते हैं। इसी कण कण के वास के एवज में ही ये कहा जा रहा है अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से जल मंगाया गया है। अब जलाभिषेक किया जाएगा। यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के